हरे कृष्ण अशोक प्रभु जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। जी माता जी, नर्सिंग घर से बोलिएगा। हाँ। अशोक प्रभु जी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। कल मैं मालूम नहीं तब मैंने भगवत गीता के में नहीं लिखा, 12 से 1 बजे आया था ना, वो लिख दिया मैंने। अभी मालूम पड़ा मुझे। कल तो 9 10 लोग हुए थे, 9 नंबर और 10 नंबर। मैंने वही भगवत गीता समझकर वही लिख दिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, आज 3 बजे लोग वही रिविजन कर देंगे। हाँ, हाँ। धन्यवाद। जी। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलादलायेने हिरण्यकाशीपूर्वशः शीलटङ्कानकालाये इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा यतो यामि ततो नरसिंहा बाहे नरसिंहो हृदये नरसिंहो नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे तव करकमलवरीनकाम अद्भुतशृङ्गा दालिता हिरण्यकशबु तनुभृङ्गा केशवदीता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव 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 जय नरसिंहदेव जय भक्त प्रहलाद भक्त प्रहलाद भक्त प्रहलाद जय भक्त प्रहलाद जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। अब 10 नामों का भी बोल दीजिएगा। हाँ, हाँ। और 10 नाम का पहला, भगवान नाम का प्रचार में संपूर्ण समर्पित करने वाले महाभागवत की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मादि देवताओं को नाम भगवान के नाम के अथवा उनसे भिन्न समझना। तीसरा, आध्यात्मिक गुरु से अवज्ञा करना। चौथा, वैदिक शास्त्र अथवा प्रमाणों को खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र जप की महिमा को काल्पनिक समझना। 6, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। 7वां, नाम के बल पर पाप करना। 8वां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ साकम कर्म कांड के समान समझना। 9वां, अश्रद्धेय व्यक्ति को कृष्ण नाम के महिमा का उपदेश करना। 10वां, हरे कृष्ण महामंत्र की जप में पूर्ण विश्वास ना होना और इसकी इतनी अगाध महिमा सुनने पर भी विषय आसक्ति बनाए रखना। जीवन की अभिष्ट सिद्धि कृष्ण प्रेम प्राप्त करने हेतु हर किसी को इन नाम अपराध से सदैव बचना चाहिए। ज्ञान पूर्वक जप ना करना ये भी एक अपराध है। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर। अब सबके बारे में बता दीजिएगा। वो दोपहर वाली क्लास का बता दीजिएगा, 11 बजे वाली का। हाँ, ताकि सबको पता लगे हम क्या पढ़ते हैं उसमें। हाँ। क्षमा करना प्रभु जी, मैंने तो वो अपनी माता जी कभी कभी हो जाता है। हमारा सच्चा मित्र, इसके बारे में मैंने गलती हरे कर दिया। कृष्णा गुरु सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। इस किताब को लेने से पहले हमें श्री शिल प्रभुपाद जी के बारे में सुनना चाहिए। हमें इसलिए सुनना चाहिए कि श्री शिल प्रभुपाद जी वहाँ
69 सालों की उम्र में अमेरिका में गए थे, न्यूयॉर्क में, जब पर श्री प्रभुपाद जी के आध्यात्मिक गुरु ने सेवा दी थी ये पूर्ण करने के लिए, इसलिए वो अमेरिका में, न्यूयॉर्क में गए थे। गुरुजी ने कहा था यहाँ पर हमें श्री शिल प्रभुपाद जी के बारे में क्यों जानना चाहिए, क्योंकि प्रभुपाद भागवतम के लेकर आए थे अमेरिका में जाने से पूर्व। उनके पास केवल भागवतम भी था। प्रभुपाद जी अमेरिका में हिप्पी लोगों के मिले और हिप्पी लोगों के 4 चीज सिखाई। कैसे हमको भगवान की पूजा करना चाहिए, कैसे भगवान का शास्त्रों का अभ्यास करना चाहिए, ये सब उनके सिखाया था। अमेरिका का लोगों को ऐसे कि उनका अमेरिका लोग ऐसे थे, उनका दाढ़ी बढ़ाया था, बिना नहाए के रहते थे, शराब पिए हुए रहते थे और इसी तरह से लोग वहां आते थे। वहां जगह पर वो पढ़ाते थे, अध्ययन करते थे और पूजा करते थे। हर शाम उन लोगों को बावरी भाव, शराबी, मोह भंग वाले संगीत चेतना के विस्तार से बढ़ जाएगा। इसी बात में उन्हें प्रभावित किया। वे परावी से हरसाई मंदिर में प्रवेश करते थे और हमें सामने के सीट पर बिठाते थे। भ्रमित आत्माओं के आमने सामने वास्तविक खुशी और वास्तविक आध्यात्मिक अनुभव का तलाश में। हालांकि स्वामी हैरान थे, उनकी खुशी झलक रही थी तथा गहराइयों का और अति करुणा के संक्षिप्त सीधे सरल प्रवचन में दार्शनिक प्रवचन में उन्हें जबरदस्त प्रभाव के साथ शाश्वत संगीत सिखाया था। जब वो ड्रम में उनका अप्रचलित धुनों में गाते थे, सर घूम जाता था। उनके दिल जीत लिया। उनके जबरदस्त भक्ति ने उनका तत्काल संदेश को उनके चेतना गहराई से प्रवेश करने का शक्ति दी। उनको सहजता से ब्रह्म को तोड़ दिया। सभी भौतिकवादी विचारधाराओं को, भ्रांति को लगातार उजागर किया। इसी शुरुआत में प्रभुपाद जी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियस इस्कॉन की स्थापना की और कुछ ही वर्ष में हरे कृष्णा को एक घरेलू नाम बना दिया। कोई सामाजिक टिप्पणी, ऐतिहासिक विश्लेषण या आध्यात्मिक आपादित अनुमान उनकी अविश्वसनीय उपलब्धि और लेखा जोखा नहीं दे सकते। प्रभुपाद का जीवन एक आध्यात्मिक जीवन चमत्कार प्रत्यक्ष प्रमाण है। श्री शिला प्रभुपाद को धन्यवाद। सुबह से रात तक दिन भर दिन हर कल्पनीय मंच पर पढ़ा रहे थे, लिख रहे थे। श्रीमद् भागवतम माध्यम से आध्यात्मिक क्रांति जगाने के लिए नेतृत्व करना, प्रबंध करना, प्रोत्साहित करना, समस्या का समाधान करना, ऊर्जा का हर आखिरी हिस्से का उपयोग करना, उनका जीवन का गहराई जाने का एक निरंतर चुनौती है। हरे कृष्णा। कितना लिख पा क्षमा चाहती हूँ अशोक प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरी बोल माता जी, हरी बोल माता जी, धन्यवाद। जी, अपने हरी बोल, हरी बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, आपके चरण हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों की कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया
चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी गुरु जी आपकी आवाज हो रही है। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा, सबका स्वागत है सत्र को। ओके, तो आज हम जो एग्जाम लिए थे उसके क्वेश्चन आंसर लेते हैं। ठीक है अशोक चावला प्रभु। जी गुरु जी। हाँ, जो हमने संडे की क्वेश्चन लिए थे तो उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, सब लोगों को मंजूर है? आप लोगों को या फिर हरे कृष्णा प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। जो भक्त चरणों में हो। ओके, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। श्री कृष्ण के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे राम। ओके, तो थोड़ा हवा भी अच्छा है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है अशोक चावला प्रभु, मुझे पूछिए, फिर मैं उसका उत्तर देता पहला सवाल है गुरु जी, मनुष्य की संसारिक समस्याएं कौन सी हैं? हूँ। ओके, मनुष्य की, हाँ किसी का माइक जरा बंद कर दीजिए। मनुष्य की 4 संसारिक समस्याएं कौन सी हैं? ओके, मनुष्य की 4 सारी समस्याएं कौन सी है? जन्म लेना, मृत्यु को प्राप्त करना और बीमार होना, बूढ़ा होना। 4 समस्याएं हैं मनुष्य जीवन की। ओके, तो हाँ, और एक मुझे अनाउंसमेंट नहीं थी। आप सब लोग अपना अपना क्वेश्चन पेपर जरा खोल दीजिए, आंसर शीट को, और एक रेड पेन भी लिखे आ जाए, और आप चेक कीजिए। फिर चेक करने के बाद आप मुझे भेज दीजिए। लास्ट टाइम आपने भेजा नहीं, चेक किया होगा, है ना जी? तो ठीक है जी। तो पहला जो सवाल है, हर सवाल को दो मार्क्स है। तो इसमें ये चारों चीज आनी चाहिए, जन्म होना, मृत्यु होना, बूढ़ा होना और बीमारी होना जी। तो कितने लोगों का ये आंसर सही आया है? फिंगर को रेज कीजिए। ओके जी, ओके जी। जन्म लेना, मृत्यु होना, बुढ़ापा होना, बीमारी होना। तो ये जो पहला सवाल है। ओके, दूसरा सवाल पूछिए अशोक चावला प्रभु मुझे। दूसरा सवाल गुरु जी, भगवान कृष्ण परीक्षा क्यों लेते हैं?
ओके, भगवान कृष्ण परीक्षा क्यों लेते हैं? जी जी, तो इसका उत्तर ये होगा, भगवान कृष्ण परीक्षा इसलिए लेते हैं ताकि हम भगवान कृष्ण पे और निर्भर रहे। ये पहला उत्तर होना चाहिए, निर्भरता। अगर ये शब्द नहीं है तो आपका 1 मार्क कटेगा। ठीक है जी, निर्भरता। भगवान चाहते हैं कि हम उनके ऊपर निर्भर हो। निर्भरता, या फिर आश्रय रहेगा वो भी चलेगा, आश्रय शब्द भी होना चाहिए ताकि मैं भगवान के ऊपर आश्रित हो जाऊं या निर्भर हो जाऊं। ओके जी, और इसी में दूसरा उत्तर ये होगा कि भगवान परीक्षा इसलिए लेते हैं ताकि आ, ताकि ताकि हम और प्रगति करें भक्ति मार्ग में, और प्रगति करें। ठीक है, ये 2 वाक्य होने चाहिए। जी, कितने लोगों के ये 2 वाक्य लिखे हुए हैं? फिंगर को रेज कीजिए। सुनना चाहती हूँ। हरे कृष्ण गुरुजी, आपने एक बार बताए थे जैसे कि हमारे शुद्धिकरण के लिए परीक्षा लेते हैं, तो हमने ये लिखा है, ये होगा? और प्रगति भी लिखा है, दोनों लिखा है। जी माता जी, मैंने भी सेम लिखा। तो कितने लोगों का ये आंसर सही आया है? कितने लोगों का ये, उसमें एक शब्द ये आया है कि आपने लिखा है निर्भर, मैं भगवान पे निर्भर हो जाऊं, मैं भगवान के ऊपर आश्रित हो जाऊं। अगर किसी ने एग्जाम नहीं दी है तो मेरा उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि वो अभी तो लिख सकते हैं, है ना? नहीं तो जिंदगी में आप ऐसे ही रहेंगे, आएंगे जाएंगे, बस हो गया। आप ऐसा मत हो जाइए, है ना? जी, कितने लोगों ने ये शब्द को लिखा है अपने आंसर शीट में कि मैं निर्भर हो या फिर मैं प्रगति करूं? ओके, केवल 4 ही लोग हैं। आश्चर्य है जी। जी, तो अभी मैं किसी को पूछता हूँ, बताइए कि भगवान परीक्षा क्यों लेते हैं? किसको पूछूं मैं? अंजलि साहू, बताइए। बताइए, भगवान परीक्षा क्यों लेते हैं? सुन रही हो या नहीं? नेक्स्ट, अनुराधा प्रकाश, बताओ, भगवान परीक्षा क्यों लेते हैं? नेक्स्ट, धर्मराज गिमरे। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी को दंडवत प्रणाम। भगवान परीक्षा हमें इसलिए लेते हैं कि हम लोग भक्ति में और लागे, शुद्ध हो जाएं, इसलिए परीक्षा लेते हैं। मैंने क्या कहा अभी? हाँ जी, हाँ, मैंने इसके उत्तर दिए थे अभी अभी, जस्ट बताएं। ठीक होने के लिए और निर्भरता होने के लिए। निर्भरता, और दूसरा चीज क्या बताया था मैं? आश्रित, आश्रित। आश्रित। ओके, हाँ जी, हाँ। और क्या बताया था मैं? आश्रित होने के लिए, निर्भर होने के लिए, और दूसरा मैंने सेंटेंस बताया था। तो वही लेते हैं। ओके, दूसरा सेंटेंस क्या बताया था? कि मैं प्रगति का अर्थ है आ, आगे बढ़ू या और प्रगति हो मेरी। ठीक है जी, तो तीसरा सवाल पूछिए मुझे, अशोक चावला। देखिए, ये सवाल है, उत्तर है। आप सब लोग अपने कैमरा को ऑन रखिए। ठीक है? और जिन्होंने नहीं लिखा है वो लिखिए। जी, तीसरा सवाल पूछिए मुझे। गुरुजी, अशोक मैंने चावला। लिखा है, मैंने लिखा हाँ। है क्योंकि हम पहले से ही विद्रोह करके आए हैं, भौतिक जगत में आए हैं, और वो देखना चाहते हैं कि ये भक्ति में कितना टिकेगा, कितना इसको मेरे आने में उत्सुक है, और इसको कितना तैयार है। उस दृष्टि से वो देखने के लिए कि हमें अच्छा लगे।
क्या लिखा है आपने, वापस पढ़िए। क्योंकि हम पहले से ही भौतिक जगत में भगवान से विद्रोह करके आए हैं, नहीं नहीं, अब वो देखना चाहते हैं कि मेरे लिए कितना उत्सुक है और कितना तैयार है, और भक्ति में टिकेगा भी ये या नहीं टिकने वाला, कितनी भक्ति करता है, इसलिए भगवान परीक्षा लेते हैं। नहीं नहीं, ये इसका उत्तर नहीं है। तो मैंने जो चीज कही वही उत्तर होना चाहिए। ओके, अगला प्रश्न मुझे पूछिए आप। मेरे ऊपर प्रकृति के गुण कैसे काम करते हैं? हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरे ऊपर प्रकृति के 3 गुण कैसे काम करते हैं? जी जी, इसका उत्तर किसने लिखा है? फिंगर को रेज कीजिए, किसने लिखा है इसका उत्तर? मेरे ऊपर प्रकृति के 3 गुण कैसे काम करते हैं? जी, ममता पाल। हरे कृष्ण गुरु, धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी, जैसे मेरे ऊपर प्रकृति के 3 गुण कैसे काम करते हैं मैंने लिखा है। जैसे सतोगुण जो है, सतोगुण में जब हम होते हैं तो तब हम सुबह जल्दी उठते हैं, उठकर भगवान के नाम जप करते हैं, अपना टाइम टेबल के हिसाब से दिनचर्या का पालन करते हैं, ये सतोगुण का है। और रजोगुण में जो है व्यक्ति धन के पीछे आकर्षण बढ़ता है ज्यादा उनका, मतलब हमारा, और स्त्री पुरुष के प्रति आकर्षण बढ़ता है, ये लक्षण होते हैं उनके। और तमोगुण के व्यक्ति आलसपन करता है, पागल जैसा बिहेव करता है और सही निर्णय ले नहीं पाते हैं, और ज्यादातर तमोगुणी खाना खाते हैं, ये सब मतलब मैं लिखी जाती बहुत होती है। प्रकृति के 3 गुण हमारे ऊपर कैसे कार्य करते हैं? तो व्यक्ति रजोगुनी, तमोगुनी, सत्वगुनी बनकर सतोगुनी बनेगा तो उसमें आ, आनंद सुख के आभास होगा, है ना। और रजोगुनी बनेगा तो धन के प्रति इच्छा होगी उसकी, या फिर आ, बहुत बड़ा आदमी बनना है, या फिर बहुत नाम कमाना है, प्रसिद्धि, ये सब चीजें उसके भीतर होगी। तमोगुनी रहेगा तो आलस्य, निद्रा, इस तरीके से वह 3 गुण उसके ऊपर कार्य करते हैं। तो ये आपको तीनों गुण को लिखना है। कितने लोगों ने ऐसा लिखा है? जी, कितने लोगों ने लिखा ही नहीं है? ऐसे भी कोई है? जो लोग नहीं लिख रहे हैं तो मेरा उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आप लिखिए लिखिए, नहीं तो पता कैसे चलेगा। हरे कृष्ण। जी, लिखा। जी, बताइए अभी क्या लिखा है। एकता सोमानी। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद। गुरु जी ने सत्वगुण को तो मेरे मुंह को सुनाई नहीं दिया। रजोगुण का लिखा है कि वो बड़ा आदमी बन और वो धन के पीछे भागता है, और उसका लिखा है तमोगुण का आलस करता है, कम आदमी रहते हैं। ओके जी, और किसी ने कुछ लिखा है? अंजलि साहू, कैमरा ऑन करो, सुनो। नेक्स्ट, अनुराधा प्रकाश, क्या लिखा है? क्षमा करें गुरु जी, मैंने नहीं लिखा, मेरी तबीयत ठीक नहीं। नेक्स्ट, क्षमा करें। जी, रेखा बंडाले, क्या लिखा है? गुरु जी, धन्यवाद। गुरु जी, मैंने जो एग्जाम में मैं सतोगुण हमें शांति, सादा जीवन, उच्च विचार में रखता है। हाँ, रजोगुण राजसी ऐश्वर्य में डुबा कर रखता है। तमोगुण निद्रा, आलस, बाद में, ये लिखा है एग्जाम में। ओके जी, ठीक है। बेटा की रॉन्ग है। तो ये मैंने बता दिया है। सतोगुणी व्यक्ति के लक्षण लिखने थे आपको, रजोगुणी व्यक्ति के लक्षण, तमोगुणी व्यक्ति के लक्षण, ठीक है जी। अगला सवाल, अशोक चावला प्रभु। जी गुरु जी, जी, 3 गुणों का निर्माण क्यों हुआ? ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो फिंगर को रेज कीजिए। पहले मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ,
तीन गुणों का निर्माण क्यों हुआ? बताओ सुमिता सिन्हा। आ रही, बोलिए। हम्म? जी। और इसके अलावा किसी ने उत्तर लिखा है? जी, रीति दबास है, सात्विक वर्मा। हरे उनकी दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को धन्यवाद गुरु जी। गुरु जी मैंने तो ये लिखा है कि मतलब ये कलयुग के लक्षण है और कलयुग के प्राणी में ये जाता है। कलयुग के लक्षण है क्या? तीन गुण बनाए कलयुग के लक्षण के लिए बनाया है, ऐसा तो नहीं है जी। ओके, बताइए पद्मा पराशर। श्री कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हमें लिखा है कि तीन गुणों का निर्माण आत्म साक्षात्कार के लिए हुआ, जैसे हमारे अंदर कौन सी इच्छाएं हैं और हम हमारे अंदर कौन से गुण है, और एक विभिन्न प्रकार के कर्मों को करने की इच्छा के लिए, जैसे कि अलग अलग प्रकार के कर्म जिनके प्रकार अलग होते हैं, तमो रजोगुण सत्वगुण, तो उनकी इच्छा हमारे अंदर उत्पन्न हो, इसलिए ओके, रीना सिंह। हरे कृष्णा का गुरुदेव, मैंने ऐसा लिखा है कि तीन गुणों का निर्माण भगवान ने इसलिए किया है क्योंकि हम इस संसार में भोग करने आए हैं। यदि ये तीन गुण नहीं होंगे तो हम भगवान स्वामी है ये बात भूल नहीं पाएंगे और मजा नहीं कर पाएंगे। इसलिए भगवान ने हमें सुधारने के लिए भी इन तीन गुणों का निर्माण किया है। हरे कृष्णा। जी, तीन गुणों का निर्माण जी, तो जिस तरह से बताया कि पहला कारण है कि ताकि मैं इस संसार में आकर अपनी इच्छाओं को पूर्ति करूं, इसके लिए तीन गुण बनाए भगवान ने। नंबर 1 देखिए इसको, भगवान ने तीन गुण क्यों बनाए? ताकि मैं अपनी इच्छाओं को पूर्ण करूं। और नंबर 2, ताकि मैं अपनी इच्छाओं को पूर्ण करते करते मैं इस चीज को समझूं कि ये तीन गुण ही मेरे दुख का कारण है, और फिर मैं अपने आप को सुधार सकूं। ठीक है, दूसरा कारण थोड़ा सा अलग है कि तीन गुण हमको ये रियलाइज भी कराते हैं कि हम इस संसार में दुखी क्यों है। तो ऐसे दो कारण हैं तीन गुणों के निर्माण के। और कितने लोगों ने सही आंसर लिखा है? ऐसा ही लिखा है, ऐसा ही जी। ठीक है, ओके, बहुत कम लोग हैं एग्जैक्टली लिखे हुए हैं। ठीक है, तो अगर ये नहीं लिखा है तो आप 0 मार्क्स दीजिए। इसके अलावा अशोक चावला प्रभु, क्या लिखा आपने? मैंने लिखा है गुरुजी, क्योंकि जैसे हम कर्म करते बनना चाहते हैं, हमारी इच्छाएं थी, जैसे हम इच्छा को पूर्ति के लिए भगवान, जैसे अगर हम सतयुग में अच्छा बनना चाहते हैं, पूजा करना चाहते हैं, भक्ति करना चाहते हैं, तो हम इस सतयुग में भगवान ने हमें ऐसी संगति देता है, सब सत्संग देता है हमें कि हम सत्संग में रहें। अगर हम बंधन बनना चाहते हैं, परिवार चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, तो हमें भगवान रजोगुण देते हैं, रखा है, इसलिए हमें पूर्ति के लिए रजोगुण बनाया है। और अगर हम और घृणित करना चाहते हैं तो इसलिए हमें उन्होंने गुण बनाया है। ठीक है, तो ये इसका उत्तर नहीं है, उत्तर अलग है, जैसा मैंने आपको बता दिया है। ओके, अगला प्रश्न पूछिए मुझे। भगवान ने ये भौतिक जगत क्यों बनाया? ओके, चलो ये बहुत सिंपल है, बताइए कौन बताएगा इसको, क्यों बनाया इस संसार को भगवान ने? जी, सब लोगों को ये उत्तर आना चाहिए, कंपलसरी आना ही चाहिए। अगर आपको कोई पूछेगा कि
क्यों बनाए भगवान ने ये संसार? दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाही, काहे को दुनिया बनाई? क्यों बनाई भगवान ने दुनिया? जी, रेखा पायल। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। से भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, इसका आंसर ये है कि भगवान ने इस संसार में व्यक्ति को रहकर वस्तुओं को भोगना और इंद्रिय तृप्ति करना। नंबर 2 है, और जब वो भोग करता है और इंद्रिय तृप्ति करने के बाद वो जब उससे उब जाता है तो फिर वह आध्यात्मिकता की ओर बढ़ जाता है या गुरु की खोज करता है। हरे कृष्ण गुरु जी। जी, तो बेसिकली इसके दो पर्पज है। एक है सुधरने के लिए, ताकि मैं सुधर जाऊं, और पहला है कि ताकि मैं अपनी इच्छाओं की पूर्ति करूं। जीवात्मा जो इच्छाओं को लेकर आया है, भगवान से विपरीत इच्छा, इसको पूर्ण करे। ठीक है, लिखा है ऐसे दो चीजें। कितने लोगों ने दो चीजें लिखी है? कई बार मैंने बताया है इन चीजों को। अगर आपने नहीं लिखा है तो फिर आप अभी लिख सकते हो, लेकिन आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ओके जी। तो जिन्होंने फिंगर को जिन्होंने एग्जाम नहीं दी है वो कृपया करके लिखिए, बराबर है जी। पेन कितने कितने ग्राम का होता है पेन? 10 ग्राम, 20 ग्राम? 10 ग्राम और 20 ग्राम का पेन हमको उठाकर लिखना चाहिए, है ना? आप घर में इतना बड़ा बड़ा काम करते हैं, है ना? काम करते समय बोलते हैं क्या? थक गए? नहीं, काम करते समय तो बोलते हैं। और भगवान के जब हम कहते हैं भाई क्वेश्चन आंसर लिखिए, तो हम बीमार का बहाना नहीं होना चाहिए, लिखना चाहिए। लिखिए। ओके। गुरु जी, अगर 1 पॉइंट लिखा तो 1 नंबर दे सकते हैं क्या? 1 पॉइंट लिखा तो? हाँ, दोनों में से एक लिखा है तो 1 मार्क दे दीजिए। 2 मार्क, 2 लिखे हैं तो 2 मार्क्स दीजिए। हरे कृष्णा गुरुदेव, मैंने 3 पॉइंट लिखे हैं, क्षमा करिए। हाँ, बताइए तीसरा पॉइंट क्या है? क्या लिखा आपने एक्स्ट्रा? आपने 2 पॉइंट जो है गॉड बताए थे और एक मुख्य पॉइंट बताया था। तो दूसरा पॉइंट ये है कि भगवान श्री कृष्ण रसराज में भी अपना विस्तार अलग अलग रसों का आनंद लेने के लिए भी करते हैं। ये गॉड पॉइंट में आपने 2 करवाया था, मैंने इसको भी लिखा और मुख्य कारण ये भी लिखा है कि सुधारने के लिए जो कि भगवान ने जो जी, बेसिकली इसके 2 ही कारण हैं, सुधारना और अपनी इच्छाओं को पूर्ति करना। और एक तीसरा कारण गौण कारण है, जो भगवान कहते हैं कि मैं अपनी जो अपना जो रस है, जैसे भगवान का एक रस है कि भगवान को फाइटिंग करना अच्छा लगता है। भगवान को किसी के साथ युद्ध करना अच्छा लगता है। तो भगवान गोलोक वृंदावन में किसी के साथ झगड़ा कर सकते हैं क्या? युद्ध कर सकते हैं वैकुंठ लोक में? तो नहीं कर सकते। तो इसलिए फिर भगवान श्री कृष्ण इस भौतिक जगत में शत्रुओं को, है ना, जैसा कंस है, रावण है, अपने ही किसी भक्त को शत्रु का रोल देते हैं और फिर उनसे फाइटिंग करते हैं, बराबर है? तो ये शायद ये तीसरा कारण छोटा सा हो सकता है। ओके जी, अगला प्रश्न अशोक चावला प्रभु। जी गुरु जी, दुर्गा देवी बौद्धिक जगत में आपकी माइक बंद हो गया। दुर्गा देवी भौतिक जगत में अशक्त व्यक्ति को कैसे दंडित करती हैं? दुर्गा देवी भौतिक जगत में अशक्त व्यक्ति को कैसे दंडित करती हैं? मेरी आवाज आ रही है गुरु जी? अभक्त यहाँ पे सब क्वेश्चन में ना। हाँ, यहाँ पर वापस जरा क्वेश्चन कोई तो मुझे बताइए। दुर्गा देवी भौतिक जगत में अशक्त व्यक्ति को कैसे दंडित करती हैं? अशक्त व्यक्ति को या अभक्त? ठीक है, कितने लोगों ने अभक्त लिखा है इसको? सभी लोगों ने अभक्त लिखा है। ओके जी, तो अभक्त ही फिर लिखते हैं। ठीक है, मुझे लगता है आसक्त और अभक्त एक ही व्यक्ति है ना, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो अगर किसी ने आसक्त लिखा होगा कोई बात जी। तो प्रश्न पूछिए वापस एक बार मुझे अशोक चावला प्रभु। दुर्गा देवी भौतिक जगत में अभक्त व्यक्ति को कैसे दंडित करती हैं? कैसे दंडित करती है जी, इसका उत्तर किसने लिखा है? बहुत सिंपल है जी, बताइए 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 बताइए। ओके जी, तो ओके मैं किसी को पूछ रहा हूँ जी। कृष्णा तिवारी प्रभु।
हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, दुर्गा देवी आसक्ति देती हैं जब हम भगवान में लीन नहीं होएंगे, भगवान की पूजा पाठ नहीं करेंगे। जी जी, ओके। नेक्स्ट मनाली, बोलो। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हम्म, दुर्गा देवी भक्त जी, कैसे दंडित करती है? दंडित करती है और उसको वापिस जन्म मृत्यु के चक्र में वापिस आना पड़ता है। अच्छा, बीच में आवाज कट हो गया था, वापस बोलो। वो अभक्त लोगों को दंडित करते हैं और मृत्यु के चक्र में वापिस आना पड़ता है। ओके, कैसे दंडित करती है, वही तो सवाल है, कैसे कैसे करती है? जी, बताइए बताइए बताइए। मोहित कुमार। कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को प्रणाम। गुरु जी, दुर्गा देवी भौतिक जगत में अभक्त को आध्यात्मिक क्लेश, भौतिक क्लेश और प्राकृतिक दैविक क्लेश के द्वारा। जी जी, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये इसका सही उत्तर है। कैसे दंडित करते हैं हमें? तो हमें ये आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक क्लेश देती है क्या नहीं देती है? क्या लगता है आपको? बहुत ज्यादा देती है। कितने लोग हैं सर पकड़ कर बैठ जाते हैं कोने में, क्या करूं क्या करूं, बहुत टेंशन है। कौन सा क्लेश है वो क्लेश है आध्यात्मिक क्लेश है ना। कितने लोगों को घर के परिवारों से या खटमल से, मच्छर से, पड़ोसी से, रिश्तेदारों से या फिर ट्रेन के लोगों से बहुत परेशानी होती है। कौन सा क्लेश है वो क्लेश है आदि भौतिक क्लेश। ठीक है। आदि दैविक क्लेश कौन सा है? जैसे अभी गर्मी बहुत बढ़ रही है कि नहीं? बहुत ज्यादा ही गर्मी बढ़ रही है। क्या करूं क्या करूं क्या करूं, कब 6 बजेंगे, कब 7 बजेंगे, ताकि थोड़ा ठंडा हो जाएगा, है ना। कौन सा क्लेश है ये? आदि दैविक क्लेश। आदि ठीक है। दैविक। तो इस तरीके से हमें दंडित करते हैं। कौन करती है दंडित? आपको लगता है कि देवी देवता करते हैं? हाँ, देवी देवता ही करते हैं, लेकिन इनको मैनेज कौन करती है? मैनेज दुर्गा देवी करती है। ठीक है जी, बराबर है जी। तो क्या करें, अभी कुछ कर सकते हैं? थोड़ा सा सूर्यदेव को प्रार्थना करें कि थोड़ा आप अपने आप को थोड़ा ठंडा कीजिए, ताकि हम, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो हमें इसको झेलना पड़ेगा। कब तक झेलेंगे इसको? कब तक झेलेंगे? इसका मरते दम तक झेलना है इसको। ठीक है। अगला प्रश्न, अशोक चावला प्रभु, अगला जी सवाल। गुरु जी, जी गुरु जी। हाँ, वाग्देवी माता जी के 3 वैष्णव गुण कौन से हैं? हाँ, 3 वैष्णव गुण वाग्देवी माता जी। नादिनी माता जी के कोई भी 3 वैष्णव गुण लिखिए। ओके, क्या लिखा है आपने अशोक चावला प्रभु? विनम्रता, प्रेम, लग्न और भाव। ओके, उदाहरण दीजिए मुझे, कहाँ पर आपको प्रेम दिखाई दिया? प्रेम, भगवान के प्रति प्रेम था उनको। उदाहरण दीजिए ना। भगवान के प्रति प्रेम तो सबका है, आपका भी है जी। उदाहरण दीजिए, क्या लिखा आपने? नहीं लिखा उदाहरण। नहीं, मैंने नहीं लिखा है, लेकिन आपको तो उदाहरण देना चाहिए ना। नहीं तो वैष्णव गुण तो बहुत ज्यादा है, 26 है, कोई भी आप बोल सकते हो जी। किसने लिखा है कि कहाँ पर आपको लादिनी माता जी के 3 गुण दिखाई दे रहे हैं? जी, सुलेखा। ओके, बताइए। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। उनके अंदर बहुत विनम्रता है कि वो जैसे कि उन्हें जब बोलते हैं कि ये वो खाना भोग लगाती है भोजन, तो वो खुद खाने के लिए लगाती है, लेकिन वो किसी से कुछ शिकायत नहीं करते और मन में ही वो संकल्प लेते हैं और वो नहीं खाते हैं। दूसरी जैसे है कि अ, वो गुरु जी के श्रीला प्रभुपाद जी के उनकी बातों को हमेशा वो फॉलो करती रही जीवन भर, बिना कुछ शिकायत किए अपने जिनके अंडर वो सेवा दे रहे थे, बिना कुछ शिकायत किए वो उसको फॉलो करते रहे। और है गुरुजी, लेकिन अभी मैं कॉपी नहीं लाई हूँ। ओके जी। और कोई? मनमोहन यादव। मनमोहन यादव,
मनमोहन यादव, अनिल कुमार शर्मा, आपको कुछ? अनिल कुमार शर्मा जी, उसके पश्चात पद्मा कतारिया जी, नेक्स्ट। हाँ हरे कृष्णा गुरु जी। हाँ बोलिए। गुरु के आदेश का पालन करना, भगवान की सेवा, भक्तों की सेवा, भगवत नाम में आस्था बनाए रखना और गुरु के आदेश अनुसार प्रचार प्रसार करना। कहाँ पर आपने ये इंसिडेंट बताओ ना मुझे, मनमोहन यादव, कहाँ पर आपने ये देखा आज्ञा को फॉलो करना? कौन सी ऐसी आज्ञा थी लादिनी माता जी ने फॉलो की थी? जी, जैसे कोई याद गुरु जी है? के आदेश के अनुसार उन्होंने शादी की थी। कौन से गुरु थे उन्होंने उनके? तभी शादी की थी। कौन से गुरु थे? ये उनको जो सेवा दी गई वो सेवा वो करती थी। अच्छा, सेवा जो दी वो करती थी, ओके। तो मतलब आज्ञा पालन में बहुत माहिर थी वो, ये कह सकते हैं। ठीक है, विनम्रता। नेक्स्ट, फिर दूसरा गुण कौन सा देखा आपने? भगवान की सेवा करना और भक्तों की सेवा करना। भगवान की सेवा करना। सुबह सुबह कितने बजे उठती थी वो? सुबह 3:30 बजे, 3 बजे 3 बजे 3 बजे 3 बजे उठ के जल्दी उठती थी वो? 1:30-2 बजे। 1:30 बजे। हाँ, 1:30 बजे। 1:30 बजे 2 बजे उठती थी वो, है ना जी, बराबर है। तो कौन सा वो लक्षण है अगर कोई व्यक्ति इतने जल्दी उठकर सारे कार्य करता है, उसको कहते तपस्या। तपस्या करती थी वो बहुत, है ना, तपस्या करती थी, बराबर है। हम तो 2:30 बजे सो जाते हैं, या 2:30 बजे उठने के बाद फिर सोचते हैं और 1 घंटा बाकी है, सो लेते, होता है ऐसे, और 1 घंटा बाकी है, सो लेते हैं, बराबर है। नहीं तो हमारा जपा खराब हो जाएगा, जपा में नींद आएगी, बराबर है, मन इस तरीके से कहता है। ओके, ठीक है। और कौन सा गुण किसी को याद आ रहा है इम्पोर्टेंट, किसी को? दादिनी माता जी का सबसे बेस्ट गुण था, इसीलिए बताया। फिंगर को रेज कीजिए जी, शिनू मिश्रा। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। ये वो भी जाती थी, उनका टाइम टेबल हमेशा करेक्ट टाइम पे जो जहाँ रहती थी वही मतलब रहता था, कभी भी शेड्यूल नहीं बिगड़ता था उनका। हाँ, वेरी गुड। तो ये अच्छा पॉइंट शिनू मिश्रा ने देखा है कि वो हमेशा टाइम टेबल के हिसाब से चलती थी। हाँ, आप में से कितने लोग ऐसा कर पाते हैं टाइम टेबल के हिसाब से, या आपने बनाया है? कितने लोगों ने बनाया भी है टाइम टेबल के हिसाब से? जैसे हम सुबह उठने से लेकर रात तक, इसके बाद ये, 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 इसके। तो इस तरीके से अगर आप कर रहे हैं बहुत ही बढ़िया है। नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या होगा? धीरे 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 फिर हम किसको हाथ में लेंगे? फिर हम किसको हाथ में लेंगे? आप सबको पता है ना। अगर टाइम टेबल नहीं रहेगा तो हम मोबाइल को हाथ में लेंगे। तो 18-19, ओके। तो जी, तो आज मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। आप सभी लोग हैं वह अपना टाइम टेबल बनाइए और भेज दीजिए ग्रुप में। सबको होमवर्क है आज का, सुबह उठने से लेके रात तक जो भी आपका शेड्यूल है उसको आप दिनचर्या कहते हैं, बनाइए और भेज दीजिए ग्रुप में, या रिपोर्टिंग ग्रुप है हमारा, उसमें भी भेज सकते हैं। ठीक है जी, कितने लोग भेजेंगे आज? फिंगर को रेज कीजिए जी, कितने लोग भेज पाएंगे? ओके जी, 27 लोग हैं जी जी जी। जी, ओके। टोटल कितने लोग हैं? 31 लोग हैं, 30 लोग हैं। तो 30 लोगों को हम, आप सभी लोग हैं भेजने की, ग्रुप में भेज दीजिए टाइम टेबल। टाइम टेबल कैसे होना चाहिए? तो आधा घंटा, 1 घंटा, इस तरीके से होना चाहिए, है ना।
जो भी आप करते हैं डिटेल में करेंगे तो और भी अच्छा है। तो लादिनी माता जी को कितना टाइम मिलता था जब वो भगवान को भोग लगाती थी? तो बीच में 10-15 मुझे इसका आंसर मुझे मालूम नहीं है। मैं गुरुजी वो क्वेश्चन पढ़ नहीं पाया उस वक्त। मैं गलत आंसर लिखा है। थोड़ा पढ़ नहीं पाया उस वक्त आपने जो लिखा थे। ठीक है। नेक्स्ट रूही एंगल। नेक्स्ट सतीश कुमार माथुर प्रभु। के हृदय में तो आत्मा भगवान है, तो उसके प्रति प्रेम भक्ति और नहीं, ये भी इसका उत्तर नहीं है। नेक्स्ट रूबी कुमारी। जी हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी मैंने लिखा है कि भक्ति लता जो गुरु शिष्य को देता है भक्ति, और जो शिष्य विनम्रता पूर्वक उसे स्वीकार करता है, भक्ति में रुचि आना और उसे भक्ति से संग में आने से होता है। ये लिखा है गुरु जी मैंने। इसका एक लाइन में उत्तर है, आप समझिए भक्ति कैसे कहते हैं कि भगवान की भक्ति करके हमारे हृदय में उत्पन्न हुई तीव्र वासना, तीव्र इच्छा, इसको कहते हैं त्रिलता बीज। कितने लोग में है जी? मेरे को देखिए, ये मैंने बता भी था आपको ना भक्ति लाभ की व्याख्या कि भगवान की भक्ति करने के लिए हमारे हृदय में उत्पन्न हुई तीव्र वासना। अब ये वासना शब्द थोड़ा अलग है, अधिक वासना भी हो सकती है, तो ये फिर तीव्र इच्छा। ओके, शब्द आना चाहिए।
था कोई कुछ भी हो सकता, लेकिन उसमें भगवान की भक्ति इच्छा हम मिलेंगे। ओके, अगले तुम्हारी उसमें इधर एक दीजिए, नहीं है तो दीजिए। अगला क्वेश्चन। सत्य के 3 स्तर बताएं। हाँ, परम सत्य के 3 स्तर बताइए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी। तो ये आना ही चाहिए किसी भी हालत में, क्योंकि हमने कई बार इसको बताया है जी। ओके, राधिका शानबाग बोलिए, क्या इसका उत्तर लिखा है? ओके, नेक्स्ट। जी, रश्मिता रानी महापात्र। नेक्स्ट, सात्विक वर्मा। नेक्स्ट, सुमित पाठक। नेक्स्ट, नहीं लिखा। नहीं लिखा है। ओके, सुषमा नेगी। नेक्स्ट, उषा ठाकुर। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। कैसे इसकी व्याख्या करोगे, समझाओ इसको। परम सत्य के 3 मार्ग। जी, परम सत्य के 3 मार्ग कौन मुझे एक्सप्लेन करेगा? फिंगर को रेज कीजिए। अच्छे से बताना चाहिए। अगर ये 3 मार्ग किसी को कोई मुझे समझाएगा, है ना, तो उसको 80-90% उसको समझ में आया हो, ऐसा मैं स्वीकार करूंगा जी। ओके, परम सत्य के 3 मार्ग। सुषमा गोराई। गुरुजी, दंडवत प्रणाम। मुझे पहला पॉइंट तो गुरुजी हम ब्रह्म साक्षात्कार, और दूसरा है परमात्मा साक्षात्कार, और तीसरा है भगवान साक्षात्कार। क्योंकि पहले तो हम जब एग्जाम्पल दिया था सूर्य की, जब हम सूर्य निकलते हैं तो हम सूर्य को प्रकाश के माध्यम से हम ब्रह्म साक्षात्कार जानते हैं। दूसरा, जब हम घर में हम रहते हैं तो प्रकाश के माध्यम सूर्य एग्जाम्पल दिया था, मैं बता नहीं सकती। ओके, मीनाक्षी रावत। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सही भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, जो माता जी ने बताया वो सही है। उसका उदाहरण इस तरह से था कि जैसे आपने बताया था कि जैसे सूर्य होता है, तो हम देखते हैं सूर्य, कोई लोग जानते हैं कि सूर्य एक प्रकाश है, तो हम प्रकाश रूप में जानते हैं, तो हम भगवान को उस टाइम पे जो ब्रह्म ज्योति है उस रूप में हम उसको जानते हैं भगवान को। दूसरा होता है जब हम देखते हैं कि सूर्य जब उगता है तो हम देखते हैं सूर्य के एक आकार भी है, तो वो दूसरा होता है। और तीसरा गुरुजी, जब हम देखते हैं कि सूर्य एक व्यक्ति है जिनका नाम विवस्वान है, तो वो होता है भगवान साक्षात्कार। तो इस तरह से 3 बताए थे, लेकिन गुरुजी मैं आंसर नहीं लिख पाई। ओके, तो ये 3 साक्षात्कार है। ये कितने लोगों को ये समझ में आया, या आता भी है, या आपको ये ऊपर से चला जाता है जब ये इसकी चीज आती है? ब्रह्म साक्षात, परमात्मा साक्षात्कार, भगवान साक्षात, ब्रह्म साक्षात। ओके, रीना सिंह बताओ। हरे कृष्ण गुरुदेव, कई भक्ति चले। तो गुरुदेव, आपने जो है कि कई बार बताया है, इसके पहले आपने जो है कि एक ट्रेन का भी उदाहरण दिया है इसको लेकर के, जो है कि ब्रह्म साक्षात्कार में निर्विशेषवादी जो होते हैं वो ब्रह्म साक्षात्कार की तरफ जाते हैं, आकर्षित होते हैं, वो सब कुछ मानते हैं। जैसे आपने बताया था कि एक बार ट्रेन है, ट्रेन की लाइट दिख रही है, ट्रेन आ रही है। आपने ये भी बहुत पहले उदाहरण दिया था, अभी तो मुझे माता जी ने दिया, मैं नहीं बता रही हूँ। फिर दूसरा आपने बताया परमात्मा साक्षात्कार, फिर वो देखते हैं अरे पीछे लाइट ही नहीं है, उसका आकार भी एक ट्रेन है। फिर तीसरा आपने बताया था कि इसमें लोग भी बैठे हैं, ये भगवान साक्षात्कार। साक्षात्कार जो है वो विशेषवादी जो है किसको धारण करते हैं, परमात्मा साक्षात्कार जो है कि वो
योगी लोग जो है कि इसको इसकी पूजा करके मतलब वहां वो विलीन होते हैं। भगवान साक्षात्कार है, ये भगवान के होते हैं और आपने ब्रह्म साक्षात्कार ये पूर्ण है, जबकि भगवान साक्षात्कार परिपूर्ण अवस्था। हरे कृष्ण भगवान बोले। जी। और कौन अच्छे से और अच्छे से बता सकता है? जी, वैशाली तट। हरे कृष्ण गुरुजी, धन्यवाद प्रणाम। सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। गुरुजी, जो पहला आपने बताया था ब्रह्म साक्षात्कार, जो निर्विशेषवादी लोग होते हैं, जो ब्रह्म ज्योति को ही भगवान समझते हैं और ब्रह्म ज्योति को ही भगवान से ऊपर समझते हैं, वो उनका ये कहना होता है उसी से भगवान भी प्रकट होते हैं, ये ब्रह्म साक्षात्कारी होते हैं। और जो परमात्मा साक्षात्कारी होते हैं, और ये ब्रह्म साक्षात्कारी लोग इसी ब्रह्म ज्योति में ही विलीन होने का उनका प्रयास रहता है। और जो परमात्मा साक्षात्कारी होते हैं वो ज्ञानी लोग होते हैं, अष्टांग योगी होते हैं, जो अपने अंदर ही परमात्मा को पूजा करते हैं। और जो तीसरे होते हैं भगवान साक्षात्कारी, वो भक्त होते हैं, जो गुरु परंपरा से आए हुए, वो साक्षात भगवान को भी सेवा करते हैं। जी, तो अगला क्वेश्चन अशोक चावला प्रभु। भक्ति मार्ग के स्टेशन के नाम लिखिए। हाँ, भक्ति मार्ग के स्टेशन के नाम लिखिए। बताइए सात्विक वर्मा। भक्ति मार्ग के स्टेशन के नाम बताइए। स्टेशन का अर्थ है जहां पर रेलवे गाड़ी चलती है तो स्टेशन आते हैं। तो आपकी गाड़ी निकल पड़ी है, कौन से स्टेशन आएंगे पता होना चाहिए। जी, प्रतिभा कुमारी। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। से भक्तों के चरणों में गुरुजी, भक्ति मार्ग के स्टेशन में पहला है अज्ञान स्वीकृति, दूसरा है श्रद्धा, तीसरा साधु संग, चौथा गुरु पदाश्रय, पांचवा भजन क्रिया, छठा अनाथ निवृत्ति, सातवां रुचि, आठ निष्ठा, नौवा भाव, 10वां दर्शन और 11 प्रेम। रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। ओके जी, तो कितने लोगों ने 11 के 11 लिखे हैं? फिंगर को रेज कीजिए। ओके जी, 11 लोगों ने लिखे हैं। ओके जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अशोक चावला प्रभु। कितने हो गए अशोक चावला प्रभु? 11 हो गए गुरु। 11 ही हो गए? अरे बाप रे, फटाफट चलो बोलते जाओ अभी। अनिश्चित भजन क्रिया के 6 पड़ाव कौन से हैं? ओके, अनिश्चित भजन क्रिया के 6 पड़ाव कौन से? किसने लिखा है इसको? फिंगर को रेज कीजिए। जी, अनिश्चित भजन क्रिया कितनी बार हमने इसको बताया है? बताइए। आप जब भक्ति करते हैं तो कौन कौन सी चीजें होती हैं? जी, ओके, अंजलि सिंह। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। पहला है उत्साहमयी, दूसरा है घन तरला, तीसरा है व्यूढ़ विकल्प, चौथा है विषय संग्रह, पांचवा है तरंग रंगिनी, छठा है नियमाक्षय। ओके, छठा है नियमाक्षय, छठा है तरंग रंगिनी, उसके पहले नियमाक्षय है। ओके, तो ये 6 चीजें किसने लिखा है? सही आंसर। ओके जी, ओके, इतने कम लोग कैसे लिखे? गुरुजी, मेरा एक छूट गया था, 5 लिखे हैं। हाँ, अगर 5 लिखा है तो 1 मार्क दीजिए, 6 लिखा है 2 मार्क्स लिखे, 4 लिखा है तो भी 1 मार्क दीजिए। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन अशोक चावला प्रभु। 3 प्रकार के भक्तों के नाम लिखिए। ओके, 3 प्रकार के भक्तों के नाम लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, बताइए 3 प्रकार के नाम। प्रवीणा। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, 3 प्रकार के भक्त के नाम कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी। जी, ओके, तो आप कौन से अधिकारी है? जी,
मध्यम अधिकारी। अरे बाप रे, ठीक है। तो जी, तो हमें अपने आप को हमेशा कनिष्ठ अधिकारी ही समझना चाहिए। ओके जी, तो ये 3 अधिकारी लिखिए, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी। ऐसे 3 कनिष्ठ अधिकारी वो होता है जो नहीं, हम अगर हम हमेशा अगर हमें लगता है कि मैं मध्यम अधिकारी के स्तर पर हूँ, फिर भी हम अगर कोई हमको पूछता है तो हमको यही समझना चाहिए कि मैं कनिष्ठ अधिकारी हूँ। ओके, तो ओके, अगला क्वेश्चन अशोक चावला। धर्म शास्त्र और भक्ति शास्त्र किसे कहते हैं? ओके जी, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, धर्मशास्त्र और भक्ति शास्त्र किसे कहते हैं? जी बताइए। ओके, मामुनी पाल। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। श्री भक्त को दंडवत प्रणाम। आपने बताया था कि धर्मशास्त्र रामायण और धर्मशास्त्र की व्याख्या बता, किसे कहते हैं? जी नेक्स्ट, किसे कहते हैं जी? मीना कुमारी। हरे कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्ण, सही भक्तों को प्रणाम। गुरुदेव, धर्म शास्त्र जो है कहते हैं जो इस बद्ध जीवन में हमें कैसे रहना है वो हमें सिखाते हैं, जबकि भक्ति शास्त्र जो है हमें यहाँ से कैसे जाना है वो सिखाते हैं। उसमें धर्मशास्त्र में रामायण ये आता है, वेद आते हैं, और भक्ति शास्त्र में श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भगवद गीता। हरे कृष्ण। जी, धर्मशास्त्र की व्याख्या है, मैंने बताई थी कि धर्मशास्त्र है वर्णाश्रम के ऊपर आधारित होता है। वर्णाश्रम धर्म मतलब हमारा पितृधर्म, मातृधर्म, बंधु धर्म, पति धर्म, पत्नी धर्म, वो धर्म, ये धर्म। ओके, तो इस पे आधारित होता है धर्मशास्त्र। तो और भक्ति शास्त्र जो जीवन का लक्ष्य है, जो गुरु की आज्ञा है उसको फॉलो करना है, उसको कहते हैं भक्ति शास्त्र। तो धर्मशास्त्र में महाभारत, रामायण, 4 वेद, उपनिषद, 18 पुराण, धर्मशास्त्र। ठीक है, और भक्ति शास्त्र में भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत और हमारे आचार्यों ने लिखी हुई किताबें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन अशोक चावला प्रभु। हरे कृष्ण गुरु जी। हाँ। गुरु जी, अपने धर्मशास्त्र बताए थे जो धर्म अर्थ काम मोक्ष पर आधारित हाँ। होता है वो जी, धर्मशास्त्र। ये भी आप लिख सकते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष जो वर्णाश्रम धर्म है जी, ये भी हो सकता है जी। अशोक चावला प्रभु। भगवान की शक्तियां कितनी होती हैं? नाम लिखिए। भगवान की शक्तियां कितनी है जी? नाम लिखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कितनी शक्ति है भगवान की? जी बताइए कितनी है जी। ये सारे क्वेश्चन के आंसर है, ये पूछने से आप अगर लिखेंगे तो जल्दी आएगा, नहीं तो ओके जी बताइए। परवीन शाही। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मैंने ये वाला लिखा नहीं है। लिखा नहीं है? कौन से वाला लिखा है? अभी जो आपने पूछे थे उनमें से काफी लिखे हैं। ओके, ये लिखा ही नहीं। भगवान की शक्तियां कितनी होती है जी? रेखा पायल। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, भगवान की 3 शक्तियां होती है, अंतरंग शक्ति, बाह्य शक्ति और तटस्थ शक्ति। हाँ, अंतरंगा शक्ति, उसके बाद क्या कहा आपने? बाह्य शक्ति। बाह्य नहीं, बहिरंगा शक्ति। बहिरंगा। बहिरंगा, जी जी। हाँ, अंतरंगा शक्ति का उदाहरण लिखिए। अंतरंगा शक्ति में राधा रानी। हाँ, बहिरंगा शक्ति में दुर्गा देवी। और तीसरा कौन सा कहा? तटस्थ शक्ति। तटस्थ शक्ति में कौन आते हैं? हाँ, तटस्थ शक्ति में कौन आते हैं? क्या लिखा है रेखा पायल? जी, इसका नहीं लिखा गुरु जी ने। हाँ, तो मुझे समझ में आ ही जाए, कहीं ना कहीं तो ब्लैंक छोड़ा ही होगा। ओके, तो तटस्थ शक्ति में आता है हम सब जीवात्माएं। ओके, अंतरंगा शक्ति राधा रानी, बहिरंगा शक्ति है वह दुर्गा देवी, तटस्थ शक्ति है वह हम सब जीवात्माएं। कितने जीवात्माएं हैं? कितने हैं? 1 2 अनंत कोटि। ठीक है, तो अगर आपने तीनों में से कहीं कुछ मिस किया होगा, 1 मार्क दीजिए।
तीनों लिखे हैं उदाहरण के साथ, 2 मार्क दीजिए। ओके, अशोक चावला प्रभु, नेक्स्ट क्वेश्चन। गुरु जी आपने बताया था तटस्थ शक्ति में वो आत्माएं आती हैं जो कहीं भी जा सकती हैं, ऊपर भी जा सकती है और नीचे भी जा सकती है। हाँ, तो हम सब लोग ऊपर नीचे वाले ही तो है ना, कभी ऊपर जाते हैं, नीचे आते हैं, हम सब बद्ध जीवात्माएं हैं। देवी देवता भी तटस्थ हाँ, देवी देवता तटस्थ शक्ति है, ब्रह्मा जी तटस्थ शक्ति, सब लोग, सब जितने भी जीवात्माएं हैं तटस्थ शक्ति में आते हैं। ओके जी, नेक्स्ट है जी, भगवान विष्णु, कृष्ण, ब्रह्मा जी और शिव जी में कितने गुण पाए जाते हैं? हाँ जी, तो ये हमने बताया था, कितने गुण पाए जाते हैं ब्रह्मा जी में, शिव जी में और भगवान कृष्ण में, दुर्गा जी में, है ना। जी, कितना आते हैं, कितने होते हैं जी। मनमोहन यादव बोलो। ईश्वर गुरु वक्त को धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी, विष्णु भगवान में 60 गुण, भगवान कृष्ण में 64 गुण, ब्रह्मा जी में 48 गुण और शिव जी में 58 गुण होते हैं। शिव जी में, हाँ, वेरी गुड। तो सबका ऐसा ही है लिखना जी। क्या लिखा है अशोक चावला प्रभु आपने? मैंने लिखा है भगवान श्री कृष्ण में 56 गुण पाए जाते हैं, विष्णु भगवान में 54 गुण पाए जाते हैं, ब्रह्मा में 50 गुण और शिव जी में 48 गुण पाए जाते हैं। शिव जी में 48 नहीं है, शिव जी में है ना, शिव जी सुनेंगे तो आपको बहुत डांट लगाएंगे, 58 नहीं है। शिव जी में बहुत ज्यादा है, 58 है ना। आपने उनका क्या बोल सकते हो, भाव कम कर दिया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। आध्यात्मिक गुरु और कृष्ण में क्या अंतर है? हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। तो इसका उत्तर कौन देगा जी? पूजा डिमरी, बताओ क्या लिखा है। यहाँ पर मैंने लिखा है कि भगवान हमारे आराध्य हैं, परमपिता हैं और हम सब उनके अंश हैं। आध्यात्मिक गुरु भी भगवान के अंश ही होते हैं, लेकिन अपनी तपस्या और ज्ञान के कारण वो एक साधक के लिए भगवान के प्रतिनिधि का कार्य करते हैं। दूसरा, भगवान की सेवा करते हुए हमें किसी प्रकार की त्रुटि की आशंका नहीं होती है, लेकिन जब हम अपने आध्यात्मिक गुरु की सेवा में लगते हैं तो हमें वहां से प्रतिक्रियाएं मिलती हैं और तब हमें भक्ति में आगे बढ़ने का मार्ग हमारा प्रशस्त होता है। ओके जी, अच्छा लिखा है। और थोड़ा हम 2-4 लोगों को पूछ लेते हैं जी। धर्मराज गिमरे प्रभु, क्या लिखा है आपने? गुरुजी, मैंने एग्जाम नहीं दिया था। हो जी। तो अभी लिख रहे हो क्या नहीं आप? धर्मराज गिमरे जी, आप लिख रहे हैं? लिख रहा है जी, लिख रहा हूँ। हाँ, आप लिखने के बाद मुझे भेज भी दीजिए, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट। तो क्या है अशोक चावला प्रभु, आपका अंडरस्टैंडिंग क्या है भगवान और गुरु में? मैंने लिखा है गुरु जी, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं आध्यात्मिक गुरु कभी भी कृष्ण नहीं बन सकते, परंतु वो कृष्ण के प्रतिनिधि होते हैं। वो कृष्ण जैसे ही होते हैं, उनकी कृष्ण जैसी ही सेवा करनी चाहिए, आज्ञा पालन करना चाहिए, तो आपको कृष्ण तक ले जा सकते हैं। ओके जी, तो ये भी एक अच्छा आंसर है। तो ओके, तो जी इसके अलावा किसी ने और एक्स्ट्रा एडिशनल कुछ डाल दिए हैं आंसर में, तो फिंगर को रेज कीजिए जी। रेखा पायल, तुमने कुछ लिखा है एक्स्ट्रा? जी, गुरुजी ने ये लिखा है कि आध्यात्मिक गुरु कृष्ण के प्रतिनिधि के रूप में होते हैं और जो हमें कृष्ण तक पहुंचने का रास्ता बताते हैं। तो बेसिकली आध्यात्मिक गुरु होता है, कृष्ण का अंश होता है, कृष्ण का सेवक होता है। ये शब्द नहीं किसी ने लिखा है, सेवक होता है, वो कृष्ण का सेवक होता है, ठीक है, ये शब्द आना चाहिए। और दूसरा है कि शिष्य के लिए वह भगवान का प्रतिनिधि होता है,
इसके लिए उसको भगवान के जैसा ही आदर देना चाहिए। ठीक है, तो ये एक चीज उसमें आनी चाहिए, बिकॉज ही इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कृष्ण। तो एक शिष्य के लिए उसको भगवान के जैसा ही आदर देना चाहिए। अगर उसको अप्रसन्न किए, कृष्ण प्रसन्न नहीं होंगे, और उसको प्रसन्न किए, कृष्ण प्रसन्न होंगे। तो ये फॉर्मूला है, तो ये भी आप एडिशनल डाल सकते हैं। ठीक है, गुरुजी पार्षद भी लिख सकते हैं, भगवान के पार्षद होते हैं। पार्षद नहीं लिख सकते, हम पार्षद नहीं लिख सकते वैसे। एक वर्ड हमेशा कहते हैं कि गुरु और भगवान अभिन्न होते हैं, ये शब्द हमेशा कहते हैं। अभिन्न होते हैं वो, लेकिन किस स्टेज में अभिन्न होते हैं? क्योंकि वह भगवान का ही ज्ञान देते हैं, इसके लिए उनको अभिन्न कहा गया। गुरु तत्व ये कृष्ण तत्व से अभिन्न है, लेकिन गुरु व्यक्तिगत रूप से सेवक है, कृष्ण भगवान है। ओके, तो अशोक चावला प्रभु, चलो अगला क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन हम लेते हैं, फिर हम। विष्णु और कृष्ण में कौन से 4 गुण अधिक पाए जाते हैं? ओके जी, तो ये जी, तो इसको हम आज हाईलाइट करेंगे। अंजलि साहू। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हाँ, विष्णु से कृष्ण का 4 गुण अधिक है, और 4 गुण है लीला माधुर, वेणु माधुर और भक्त माधुर, रूप माधुर। ओके, हरे कृष्ण गुरु जी। लीला माधुरी, रूप माधुरी, लीला माधुरी, वेणु माधुरी, भक्त माधुरी, रूप माधुरी। को रेज कीजिए। कम से कम ये तो आना ही चाहिए। ओके, 10 ही लोगों ने लिखा है, 11 ही लोगों ने। मुझे ऐसा लगता है कि 70 के 70 लोग एजुकेट होने चाहिए इस चीज में। आप इसको अन्यथा मत ले कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। ओके, आखिरी क्वेश्चन अशोक चावला। कितने हो गए टोटल अशोक चावला प्रभु? जी गुरु जी, टोटल क्वेश्चन कितने हुए अभी? 19वां बोल रहा हूँ मैं गुरु जी। हाँ ठीक है, चलो ये कंप्लीट कर देते हैं, नहीं तो फिर फटाफट बताइए। चैतन्य महाप्रभु कौन है? 2 वाक्य में लिखो। जी, चैतन्य महाप्रभु कौन है? तो चैतन्य महाप्रभु है वह भगवान कृष्ण का ही अवतार है, लेकिन राधा रानी का भाव लेकर आए हैं। और फिर आपको दूसरा उदाहरण कौन सा देना था? शक्कर और चीटी वाला। कितने लोगों ने शक्कर और चीटी वाला एग्जाम्पल लिखा है इसमें? फिंगर को रेज कीजिए। शक्कर चीटी वाला एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया था, कैसे हम समझे? चैतन्य, ओके, 5-6 लोगों ने लिखा है। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण है, अवतारी है, अवतार नहीं है, कृष्ण ही है, और राधा रानी का भाव लेकर आए हैं, और ये भक्त अवतार है, भगवान का भक्त अवतार, संयुक्त अवतार है राधा और कृष्ण का। ठीक है, तो ये सारी चीजें उसमें आनी चाहिए जी। अगला क्वेश्चन। गुरु जी, आपने उदाहरण देने को नहीं बोला, इसीलिए हमने नहीं लिखा जी। उदाहरण नहीं देने के, लेकिन चैतन्य महाप्रभु कौन है एक्स्ट्रा आप लिखने के लिए कम से कम 2 सेंटेंस तो बनने चाहिए ना, 2-3 सेंटेंस तो। मोबाइल और सिम कार्ड का भी एग्जांपल दिया जा सकता है ना? मोबाइल और सिम कार्ड। हाँ ठीक है, वो भी दे सकते हैं, मोबाइल सिम कार्ड। ओके जी, तो 1 मार्क 2 मार्क्स अपने हिसाब से दे दीजिए, अभी आप ही चेक कर रहे हैं, है ना जी। अगला क्वेश्चन। गुरु 20वां जो क्वेश्चन था मेरे को ठीक से समझ नहीं आया। कौन एक तत्व है और विजय तत्व को व्याख्या करें, कौन सा तत्व है ये? आयु तत्व या विजय तत्व की व्याख्या करें? किसने उस क्वेश्चन को अच्छे से समझा है? आश्रय तत्व गुरु जी। हाँ, आश्रय और आश्रय तत्व और विषय तत्व जी। क्या लिखा है, किसने लिखा है? पद्मा पराशर बोलो। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हमने विषय तत्व में लिखा कि विषय तत्व से अभिप्राय जिसे हम जानना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान श्री कृष्ण है। और आश्रय तत्व से अभिप्राय जिनके कृपा मार्गदर्शन में हम भगवान श्री कृष्ण को जान पाते हैं, प्राप्त कर पाते हैं, विषय तत्व को जान पाते हैं, श्रीमती राधा रानी आश्रय तत्व। हाँ ओके, तो कृष्ण है वो विषय तत्व है, राधा रानी आश्रय तत्व है, बराबर है। तो ये सब है, उसमें आप एग्जाम्पल देखिए कि हम राधा रानी का आश्रय लेकर
कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन अशोक चावला प्रभु। को समस्या को जीवन में हम किस रूप में देखें और ओके, क्यों? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जी। समस्या अगर आपके जीवन में आई तो कैसे देखेंगे उसको जी, बताइए जी। धर्मराज गिमरे, कैसे देखोगे आप समस्या आने के बाद? हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम, सभी को दंडवत प्रणाम। समस्या आने से हमें दुख सुख आने से हमें भक्ति के लिए, प्रगति के लिए देखेंगे। क्या 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 कैसा देखेंगे, समझा नहीं मैं। मुझे कंफ्यूज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट सुमिता सिन्हा। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मैंने लिखा है कि हम कृष्ण की कृपा के रूप में लेना चाहेंगे कोई भी समस्या जीवन में आती है तो और जिस मनुष्य के जीवन में ज्यादा कष्ट या समस्या आती है तो वह अपने गुरु और भक्तों के सानिध्य में कृष्ण का से आसक्त हो जाता है और भगवत धाम को जाता है। जैसे एग्जाम्पल में हलादिनी माता जी का था। और जिन भक्तों का जीवन में कोई कष्ट नहीं होता है वो भौतिक वस्तु से आसक्त रहते हैं और कर्म बंधन में जीवन मृत्यु के चक्र में फंस जाते हैं। हरे कृष्ण गुरु जी का नाम। ओके जी, ठीक है। तो इसमें एक शब्द आना चाहिए कि हमें उसको अवसरों के रूप में लेना चाहिए। अवसर मुझे कृष्ण दे रहे हैं आगे बढ़ने का। कितने लोगों ने पॉइंट लिखा है कि समस्या आने के बाद मुझे उसको अवसर के रूप में देखना चाहिए? कृष्ण गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। ओके, अवसर लिखा है, ठीक है। अवसर लिखा है तो फिर एक आप अच्छे 1 मार्क्स में दीजिए, ठीक है। और दूसरा है कि समस्याओं को हमें भगवान की कृपा के रूप में देखना चाहिए, जैसा कि सुमिता माता जी ने बताया। ठीक है, तो 4:20 हो गए हैं तो मैं यहाँ पर रुक जाता हूँ। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन मैं बाद में ही आपको कल बताता हूँ फिर, है ना, 4-5 जो बचे हुए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर सेशन आपको अच्छा लगता है ये? अशोक चावला प्रभु बोलेंगे। जी गुरु जी, अच्छा लग रहा है, जो डाउट्स हैं क्लियर होते हैं। डाउट्स क्लियर होते हैं, ठीक है। तो फिर जी, तो इस तरीके से एग्जाम होना चाहिए फिर हफ्ते में 1 बार, 2 बार, 3 बार, 1 ही बार होना चाहिए। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय। जय।